हेलो दोस्तों, जैसा कि हम लोग एडवांस में पार्ट 1 एडवांस का देख चुके हैं, त्रिभुज स्केलेन ट्रायंगल विषमबाहु त्रिभुज। बट उसमें क्या था कि उस वीडियो में साउंड प्रॉब्लम था। बहुत लोग का कमेंट आया कि सर उस वीडियो में साउंड नहीं है, साउंड क्या था, कम था उस वीडियो में। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़ चुके हैं। हल्का सा हम लोग उसको क्या कर लेते, रिविजन कर लेते, ठीक है। तो देखिए हम लोग विषमबाहु त्रिभुज में स्केलेन ट्रायंगल में क्या क्या चीज पढ़ चुके हैं। देखिए उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, हम लोग फास्टली रिवीजन करते हैं। अगर ABC कोई त्रिभुज है तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, कोई भी त्रिभुज हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये हमारा क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब आप समझिए कि ये जो फार्मूला आया कहाँ से। पिछला वीडियो में हम समझा चुके हैं कि फार्मूला आया कहाँ से। तो समझिए, जल्दी से हम लोग समझते हैं। एक अगर त्रिभुज होगा तो इसका हाइट होगा, हाइट को h मानते हैं, बेस को a मानते हैं। अब हम लोग इस त्रिभुज को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे इक्वल हाइट में, ठीक है। इस त्रिभुज को 2 इक्वल हाइट में हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब ये जो फिगर है, इस फिगर को हम लोग यहां पे ऐड करेंगे, ठीक है। और ये जो फिगर है हमारा, इस फिगर को हम लोग यहां ऐड करेंगे। तो देखिए एक आयत बनेगा और आयत का ये होगा हमारा लंबाई और चौड़ाई होगा h/2। देखिए ये अगर h/2 है तो ये भी हमारा क्या होगा दोस्तों, h/2। अब आप बताइए कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। और बताइए आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता तो लंबाई a और चौड़ाई h/2। अब 1/2 को हम लोग पहले लिखते हैं a इंटू h। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि यही त्रिभुज क्या बना, हमारा आयत बना। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वही हमारा क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो हम लोग यहाँ से क्या देखें कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट होता है ना। ये सारा कंसेप्ट हम लोग पिछले के वीडियो में प्रूव कर चुके हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए समझिए, यहाँ पे ये चीज हम लोग पिछला वीडियो में प्रूव कर चुके हैं। अब अगला पहला हम लोग पॉइंट क्या पढ़े थे, अगर ये विषमबाहु त्रिभुज है, ये अगर विषमबाहु त्रिभुज है, स्केलेन ट्रायंगल है, तो इसका जो एरिया होगा, क्षेत्रफल जो होगा हमारा, वो होगा हमारा √S S - B और S - C, जहां पर S बराबर होगा हमारा A + B + C/2। ये हीरोन फार्मूला होता है और आपको उस वीडियो में बता चुके हैं हम कि हीरोन फार्मूला कहाँ से प्रूव होता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगर हमारा ये अगर स्केलेन ट्रायंगल है हमारा, और अगर स्केलेन ट्रायंगल में हमारा मीडियन दे चुका है, मध्यिका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मीडियन। देखिए दोस्तों हमारा क्या दे दिया है, मीडियन, माध्यिका दे दिया हमारा मीडियन। मीडियन मान के चलिए हमारा दे दिया x, y और z। अगर मीडियन दे दिया हमारा x, y, z, तब हमसे पूछेगा एरिया, क्षेत्रफल पूछेगा त्रिभुज का। तो जो क्षेत्रफल होता है हमारा 4/3 √S - x S - y और S - z होता है, जहां पर S बराबर होता है x + y + z/2। ये सारा का सारा हम लोग पिछले के वीडियो में देख चुके हैं। बस अभी फास्टली हम लोग क्या करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। देखिए ये फार्मूला कहाँ से प्रूव होता है। तो आप बताइए कि जो मीडियन होता है, सेंट्रोइड, देखिए सेंट्रोइड बोलेंगे, तो जो मीडियन होता है हमारा 2:1 में डिवाइड होता है, 2:1 में डिवाइड होता है। कितना होता है दोस्तों, 2:1 में। अगर ये हमारा x है, यहाँ से यहाँ का लंबाई x है हमारा, तो सिर्फ यहाँ से यहाँ का दूरी होगा हमारा 2/3 x।
ये हमारा अगर y है टोटल तो यहाँ से होगा 2/3y, और ये हमारा z है तो ये हमारा होगा 3/2z। अब हम लोग करेंगे क्या दोस्तों कि इसके इक्वल हम लोग इसको बढ़ा देंगे और इसको मिला देंगे, तो ये जो हमारा होगा दोस्तों, ये और ये मिल करके हमारा यही डिस्टेंस आएगा, तो ये होगा 3/2z, और ये हमारा होगा 2/3y, और ये हमारा कितना दोस्तों 2/3x। तो देखिए जरा सा, क्या ऐसा त्रिभुज बनेगा? ये b हो गया, ये c हो गया, इसे हम d मान लेते हैं। ये हमारा हो गया 2/3y, सॉरी यहाँ 2/3 होगा, 2/3z, 2/3z, और ये हमारा होगा 2/3x। अब आप बताइए, एक विषमबाहु त्रिभुज बना, और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा? तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, उससे पहले एक चीज बताइए, ऐसा 3 त्रिभुज मिल करके हमारे क्या होगा? बड़ा त्रिभुज का निर्माण करेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल होगा 3 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल B, इसे G मान लेते हैं, ग्रेविटी सेंटर BGD। देखिए जहां मीडियन मिलता है उसे हम लोग ग्रेविटी सेंटर बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसे G मान लिए। अब बताइए कि 3 इंटू एरिया ऑफ BGD, BG और D का क्या होगा हमारा? तो हम जानते हैं हीरोज फार्मूला क्या बोलता है, तो हीरोज फार्मूला बोलता है S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। अब समझिए S होता है क्या है? S होता है अर्ध परिमाप। तो आप बताइए अर्ध परिमाप क्या होगा? तो ये तीनों को जोड़ेंगे, 2 से क्या करेंगे? भागा देंगे, तो 2/3x प्लस 2/3z प्लस 2/3y। अब यहाँ से 2/3 हमारा कॉमन आएगा, और ये हमारा होगा x y प्लस z, ये होगा। और अगर हम इसे 2 से भागा देंगे, ये हमारा क्या निकलेगा? अर्ध परिमाप निकलेगा, s निकलेगा। तो अब इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? s लिख सकते हैं। तो आप बताइए 2/3s, फिर s माइनस a होगा, तो 2/3s माइनस 2/3x, फिर हमारा होगा 2/3s माइनस 2/3y, फिर हमारा होगा 2/3s माइनस 2/3z, ये हमारा होगा दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे? अब देखिए, अब हम लोग करेंगे क्या? 2/3, यहां पे समझिए 2/3 को अगर हम लोग कॉमन करेंगे तो 2/3 और 2/3 ये हमारा कॉमन होगा, बचेगा s माइनस x, s माइनस y और s माइनस z, ठीक है दोस्तों। अब आप बताइए 3, इसे हम लिखे तो 2 का पावर 4 और 3 का पावर हमारा क्या होगा? 4, 2 के पावर 4 और 3 के पावर 4, मतलब ये होगा 16, और ये हमारा 81, s माइनस x, s माइनस y और s माइनस z, ये हमारा होगा। अब आप बताइए यहाँ से कितना निकलेगा? 4, और यहाँ से कितना निकलेगा दोस्तों? 9, ये हमारा रूट अंडर में रहेगा s माइनस x और s माइनस y, और यहाँ रहेगा s माइनस z। अब आप बताइए ये कटेगा हमारा, तो 4/3 होगा, रूट अंडर होगा हमारा s माइनस x और s माइनस y और s माइनस z, यही हमारा क्या होता है दोस्तों? तो ये हमारा होगा एरिया। कब होगा ये हमारा एरिया? जब हमारा क्या दिया हुआ हो? जब हमारा मीडियन दिया हो। जब माध्यिका दिया हुआ रहेगा किसी त्रिभुज का, तो हमारा एरिया का फॉर्मूला होगा 4/3 रूट अंडर s माइनस x, s माइनस y और s माइनस z। यहाँ पर x y z हमारा क्या होगा? मीडियन का लंबाई होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, इस चीज को हम लोग पिछला वीडियो में भी देख चुके थे।
अब समझिए थर्ड पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या होता है? तीसरा पॉइंट हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? तो तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं कि यदि कोई त्रिभुज है, देखिए दोस्तों, ये हमारा अगर त्रिभुज है, ये हमारा अगर त्रिभुज है और इसका हमारा शीर्षलंब दिया हुआ है, क्या दिया हुआ दोस्तों? शीर्षलंब। अगर हमारा शीर्षलंब दिया हुआ है ए बी सी, अगर शीर्षलंब हमारा दे दिया है M1 M2 और M3, शीर्षलंब दे करके हमसे क्या पूछेगा दोस्तों? हमसे पूछेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा हमसे तो हमारा क्या होगा? तो होगा 4/3 रूट अंडर S माइनस M1 S माइनस M2 और S माइनस M3, जहां पर S बराबर होगा M1 M2 M3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है दोस्तों। अब अगर हमसे शीर्षलंब दे करके M1 M2 और M3, अगर ये हमारा शीर्षलंब का रेशियो है M1 M2 M3, तो अगर हमारा साइड का रेशियो पूछेगा तो अगर साइड का जो रेशियो होगा इसका उल्टा होगा 1/M1 1/M2 1/M3। हम लोग इस चीज को पिछले वीडियो में प्रूव कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों। शीर्षलंब का जो रेशियो होगा इसका अपोजिट रेशियो होता है किसका? त्रिभुज के साइड का। ठीक है, इस चीज को हम लोग प्रूव कर चुके हैं पिछले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट हम लोग क्या देखने वाले हैं? क्या देखे थे पिछले वीडियो में? देखिए हम लोग देखे थे अगर ये भुजा ए है, बी है, सी है, तो आप जानते हैं अर्ध परिमाप क्या होगा? तो अर्ध परिमाप होगा हमारा a + b + c/2। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या होगा? अर्ध परिमाप होगा। और अगर परिमाप का बात करें तो a + b + c, ये हमारा क्या होगा? त्रिभुज का परिमाप होगा। अब इस बात को समझिए कि अगर हमारा त्रिभुज के अंदर बना हुआ एक सर्कल है और इसका हमसे पूछे रेडियस। ठीक है दोस्तों, तो रेडियस का जो फॉर्मूला था, इन रेडियस का जो फॉर्मूला था वो हमारा था त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई अर्ध परिमाप। ठीक है दोस्तों, तो बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल को हम लोग डेल से दिखाते हैं और अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है? एस। तो इन रेडियस का जो फॉर्मूला होता है हमारा, ये होता है बड़ा वाला जो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय अर्ध परिमाप। इस चीज को हम लोग प्रूव कर चुके हैं पिछला वीडियो में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगर हमसे पूछे बाहरी वृत्त का त्रिज्या पूछेगा, कैपिटल आर। तो देखिए दोस्तों, कैपिटल आर बराबर होता है बाह्य वृत्त का जो त्रिज्या होता है हमारा, वो होता है ए बी सी। देखिए अगर इस भुजा का साइड ए है, ये बी है, ये अगर सी था, तो जो हमारा होता है ए बी सी बटा 4 इंटू त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ये हमारा होता है। प्रोडक्ट ऑफ 3 साइड, 3 भुजा का प्रोडक्ट, अब बट्टा जो होता है हमारा 4 इंटू, इसको अगर हम लोग लिखे डेल बराबर क्या है? तो डेल बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, क्या हमारा डेल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो कैपिटल आर का जो वैल्यू होगा हमारा होगा ए बी सी बटा 4 इंटू डेल। ठीक है दोस्तों, इस चीज को हम लोग पिछले वीडियो में प्रूव कर चुके हैं। अभी एक पॉइंट और था, ये हमारा पॉइंट था कि अगर ये विषमबाहु त्रिभुज है, स्केलर ट्रायंगल है,
और इसमें अगर हमें एक वर्ग बनाना है, बड़ा सा वर्ग, तो इसका भुजा क्या होगा? तो ये भी हम लोग पिछला वीडियो में प्रूव कर चुके हैं। x बराबर जो होता है, देखिए ये बेस a मान लेते हैं और इसका हाइट को h मान लेते हैं, तो जो होता है हमारा वो होता है बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाई बेस प्लस हाइट। इस चीज को हम लोग प्रीवियस वीडियो में प्रूव कर चुके हैं। पिछला वीडियो में आप पिछला वीडियो को देखें कि ये फॉर्मूला आखिर कहाँ से प्रूव हुआ। ठीक है दोस्तों, तो इतना चीज हम लोग इतना पॉइंट हम लोग देखे थे स्केलर ट्रायंगल में। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल। हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल देख लिए, समबाहु त्रिभुज। अब हम लोग का जो टॉपिक है वो है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आप बताइए आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है? देखिए एकदम आप बेसिक से कंसेप्ट समझिए, ठीक है? तो एकदम है ना, आपको लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक बताया जाएगा, बस आप पूरा का पूरा वीडियो देखें। समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है? जिसका दो भुजा क्या हो हमारा बराबर हो और दो एंगल भी क्या हो हमारा बराबर हो। आप पढ़ चुके हैं कि अगर दो भुजा बराबर है तो आमने सामने के एंगल भी क्या होता है हमारा इक्वल होता है, बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, अब आप समझिए कि ये हमारा अगर A है, ये भुजा अगर B है, तो ये भी भुजा हमारा क्या होगा दोस्तों B होगा। ठीक है, अब आप बताइए कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है हमारा क्या होता है? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। अब आप बताइए कि इसका हाइट होगा। अब आप समद्विबाहु त्रिभुज का जो हाइट होता है वो बेस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। कितना पार्ट में डिवाइड करता है दोस्तों? तो बेस को दो इक्वल पार्ट में क्या करता है हमारा डिवाइड करता है। जो हमारा लंब होगा समद्विबाहु त्रिभुज का, वो बेस को दो इक्वल पार्ट में क्या करेगा हमारा डिवाइड करेगा। तो आप बताइए कि इसे अगर हम लोग h मानते हैं तो अब बताइए कि 1/2 होगा। अब इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों क्या होगा दोस्तों? दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो पूरा त्रिभुज का क्या निकलेगा? क्षेत्रफल निकलेगा। तो समझिए, अगर इसका हम लोग D पॉइंट मानते हैं तो ADB एक समकोण त्रिभुज बना। ठीक है दोस्तों, ADB कैसा त्रिभुज बना? समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज बना तो h² बराबर क्या होता है? h² बराबर होता है हमारा b का स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा b का स्क्वायर माइनस a² 4 होगा। अब बताइए, तो जहां पर अगर हम लोग h का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो रूट अंडर b का स्क्वायर माइनस a² 4 होगा। ये हमारा क्या निकल जाएगा दोस्तों? हाइट। ये किसका हाइट निकलेगा? तो ये हाइट निकलेगा हमारा समद्विबाहु त्रिभुज का। अगर इसे हम और सॉल्व करें तो देखिए यहाँ पे नीचे नहीं तो कुछ नहीं तो 1 है। अब ये 4 यहाँ होगा तो 4b का स्क्वायर माइनस a² 4 होगा और 4 से हमारा कितना निकलेगा दोस्तों? 2। तो 2 पहले आ जाएगा, तो ये हमारा होगा 4b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। ये हमारा क्या निकलेगा दोस्तों? h। अगर हमसे पूछे समद्विबाहु त्रिभुज का अगर हमारा ऊंचाई पूछेगा तो ऊंचाई होगा 1/2 रूट अंडर 4b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग इस फार्मूला में हम लोग h का वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए 1/2 बेस कितना होगा दोस्तों? तो बेस a होगा और इनटू h हाइट कितना होगा दोस्तों? तो 1/2 रूट अंडर हमारा होगा 4b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। 1/4 होगा, a होगा हमारा और रूट अंडर होगा 4b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहां तक किसी भी बंदे को दिक्कत? तो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकलेगा वो निकलेगा 1/4 a रूट अंडर 4
बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि इसका परिमाप क्या होगा। तो अगर हम लोग परिमाप का बात करें तो देखिए, अगर हम लोग परिमाप का बात करें तो इसका जो परिमाप होगा हमारा a प्लस 2b। और हम लोग अर्ध परिमाप का बात करें तो अर्ध परिमाप जो होगा हमारा a प्लस 2b बाई क्या होगा दोस्तों 2। यहां तक किसी को दिक्कत? चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब अगर बाकी सारा फॉर्मूला सेम होगा, अगर हम आपसे बात करें कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसके अंदर एक हमारा वृत्त है, तो अगर इसका रेडियस निकालना है तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? तो रेडियस का फॉर्मूला होता है हमारा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा अर्ध परिमाप। तो आप बताइए कि अभी आपको बताएं समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो 1/4 इंटू ए रूट अंडर 4 बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा समद्विबाहु त्रिभुज का। और बटा अर्ध परिमाप अभी आपको बताएं अर्ध परिमाप क्या होता है? तो a प्लस 2b बाय क्या होगा 2। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हमारा क्या निकलेगा दोस्तों? इन रेडियस निकलेगा। क्या निकलेगा हमारा? इन रेडियस। ठीक है, अगर इसी प्रकार से अगर हमसे पूछता कैपिटल आर का वैल्यू बाह्य वृत्त का त्रिज्या, तो आप लोग जानते हैं कि ए बी सी तीनों भुजा का क्या होता है? प्रोडक्ट होता है डिवाइडेड बाई 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी होता है। ये होता है हमारा। अब आप बताइए कि ए बी सी यहां पे क्या हो जाएगा? तो a इंटू बी मतलब b का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। और ए बी सी का अभी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 1/4 a इंटू 4b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। 4 से 4 कटेगा, a से a कटेगा, तो b का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये हमारा क्या आएगा दोस्तों? कैपिटल R का वैल्यू। क्या आएगा हमारा? कैपिटल R का वैल्यू आएगा बाह्य त्रिज्या का। ये हमारा क्या आएगा? फॉर्मूला आएगा। ठीक है, बाह्य वृत्त का त्रिज्या क्या निकल जाएगा हमारा? बी स्क्वायर रूट अंडर 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये कब होगा? जब ये त्रिभुज कैसा त्रिभुज हो? समद्विबाहु त्रिभुज हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब एक और पॉइंट है हमारा, उसको देख लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज यदि समद्विबाहु त्रिभुज एक क्या हो? समकोण त्रिभुज हो। देखिए दोस्तों, समद्विबाहु त्रिभुज क्या हो? एक समकोण त्रिभुज हो, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? समझिए बात को। ए बी और सी, अगर ये समकोण त्रिभुज होगा तो आप जानते हैं कि 90 के सामने वाला क्या होता है? कर्ण। और कर्ण जो होता है दोनों भुजा से क्या होता है? बड़ा होता है। तो ये जो दोनों भुजा है लंब और आधार, ये हमारा क्या होगा दोस्तों? इक्वल होगा। तो अगर ये हमारा a होगा, इसे अगर हम लोग a मानते हैं, इसे हम लोग b मानते हैं, तो ये भी क्या होगा दोस्तों? b होगा। अब जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, तो अभी हम लोग प्रूव किए कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो हमारा क्या होगा। तो उस कंडीशन में देखे थे हम लोग, समद्विबाहु त्रिभुज में देखे थे, क्या देखे थे हम लोग? तो देखे थे कि 1/4 a रूट अंडर 4 b का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये हमारा होता था एरिया का फॉर्मूला, क्षेत्रफल का फॉर्मूला। कौन सा त्रिभुज का? तो समद्विबाहु त्रिभुज का। लेकिन अगर समद्विबाहु त्रिभुज हमारा क्या हो जाए? समकोण त्रिभुज हो जाए, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो बताइए, क्षेत्रफल तो 1/2 बेस इंटू हाइट। तो आप बताइए 1/2, इसका बेस कितना होगा? b होगा, और इसका हाइट भी कितना होगा? b होगा। तो इस कंडीशन में हमारा होगा b का स्क्वायर बाई 2। ठीक है दोस्तों, यदि हमारा समद्विबाहु त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होगा, तो उस कंडीशन में इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो हमारा होगा b का स्क्वायर बाई 2।
यहां तक किन्हीं को दिक्कत? अब यदि हम लोग कर्ण का बात करें, देखिए अगर यदि हम लोग को कर्ण निकालना है तो आप जानते हैं कर्ण कितना होगा, तो कर्ण होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो हमारा हो जाएगा 2b का स्क्वायर। तो यहां से निकलेगा √2 इंटू बी, क्योंकि b तो निकल जाएगा लेकिन 2 निकलेगा क्या, नहीं, तो हमारा कर्ण होगा b√2। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि यह जो वीडियो है आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग आज देखें, क्या देखें, समद्विबाहु त्रिभुज हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे अगला वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं